पोको के F6 के लिए फाइनली इंडिया में अपडेट आना चालू हो चुका है 3.1 का। और इसमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग से नए चेंज करे गए हैं और सारे चेंज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बस ज़रूरत है आपको लास्ट तक कंप्लीट वॉच करने की ताकि आपको A to Z जानकारी मिल सके। ग्लोबल में ये अपडेट ऑलरेडी पहले ही आ चुका था, करीब 4-5 डेज पहले, लेकिन अब जाके जो हमें इंडिया में मिलना चालू हो चुका है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस HyperOS 3.1 के साथ कुछ ऐसी चीज़ें दी गई है जो कि पोको F7 के डिवाइस के यूजर्स को भी देखने को नहीं मिला है, जो कि मुझे रियली में काफ़ी कूल लगा है। इस पोको के F6 के साथ HyperOS का ये जो 3.1 का अपडेट आया है, इसमें कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग से चीज़ें ऐड करी गई है जो कि पोको के F7 यूजर्स को भी देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो कि मिसिंग आपको देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे वर्जन की बात करें तो वो है 3.0.302 जो कि हमारे पोको के F6 के लिए है। जहाँ पे आप देखोगे कि IN आपको देखने को मिलता है और फाइनली इस अपडेट के साथ आपको सोटा अपडेट का सपोर्ट मिल जाता है। जहाँ पे आप देख सकते हो C07 लिखा हुआ है, जो C0 के बाद जो भी नंबर आपको देखने को मिलेगा चेंज इन फ्यूचर, वो आपका सोटा अपडेट कहलाएगा। और सोटा अपडेट उसी तरीके से काम करेगा जिससे कि आपका सिस्टम ऐप अपडेट काम करता है। कुछ भी ऐप का अपडेट आता है आप यहाँ से अपडेट कर लेते हो, सेम उसी तरीके से वो भी आपका परफॉर्म करने वाला है और साथ साथ कुछ सिस्टम में इंप्रूवमेंट भी ला के देगा, फीचर्स वाइज या परफॉर्मेंस वाइज वगैरह। तो वो चीज़ों में ये हेल्प करेगा। लेकिन हाँ, जब भी आप अपने फ़ोन के अंदर सोटा अपडेट कोई आता है उसे अपडेट कर लेते हो और अपने फ़ोन को एक बार अगर आप रीसेट कर देते हो तो जो भी सोटा अपडेट आपने कर रखा होगा वो आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे आप सेटअप करके दोबारा अपडेट चेक करोगे तो आपको सोटा अपडेट फिर से देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सिस्टम ऐप को अपडेट करते हैं और फिर से अपने फ़ोन को रीस्टोर कर देते हैं, रीसेट कर देते हैं, तो वापस हमें सिस्टम ऐप अपडेट देखने को मिलता है सेम उसी तरीके से। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। उसके बाद बॉटम पे आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी रिपेयर मोड देखने को नहीं मिलता, जो कि कुछ टाइम पहले Xiaomi ने ऐड किया था, वापस यहाँ पे रिमूव कर दिया है क्योंकि ये लोग सस्ते नशे करते रहते हैं। अब बात करते हैं चेंज लॉक की और उसके हिसाब से जो चेंज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरे के अंदर यहाँ पे प्रीसेट मैनेजमेंट वगैरह का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे आप बल्क में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। रिकॉर्डिंग के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग सम टाइम या लॉन्ग रिकॉर्डिंग के टाइम वो एरर दे रहा था और सम टाइम डुप्लीकेट कर रहा था, उसे फिक्स किया गया है। कैलेंडर के अंदर जो छोटे मोटे हॉलीडे रहते हैं ना, वो भी ऐड होने के ऑप्शंस आ चुके हैं ताकि आपको वाइडली जो हॉलीडे का डिटेल देखने को मिल सके। बाकी यहाँ पे इनकरेक्ट हो रहा था वो चीज़ें फिक्स करी गई है। क्लियरिटी मोड यहाँ पे ऐड हो चुका है, जिसके बारे में लोग भाई बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं कि वाओ क्लियरिटी मोड आ गया, जो नहीं था, बट मेरे लिए कुछ खास है नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है टॉप पे टैप करने के बाद आपका जो स्लाइडिंग पेज है वो ऑटो टॉप पे चला जाएगा। यहाँ पे आपका UI थोड़ा सा बेटर कर दिया गया है। मी मूवर अब आपका जो एक्स्ट्रा डेटा भी ट्रांसफर करने में सपोर्ट करेगा, जैसे कि आपका जो फोटोज, यूजर डेटा और सिस्टम ऐप वगैरह। साथ साथ गैलरी के अंदर सर्च इंजन के अंदर एनिमेशन इंप्रूव किए गए हैं। सम टाइम मैक में जो फाइलें थी ना, उसे अगर आप अपने इस फोन के अंदर डालते हो तो फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होने की वजह से, कॉम्प्रेस फॉर्मेट अलग होने की वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा था, करप्ट शो कर रहा था, उसे फिक्स कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपका जो शटर ले रहा था मल्टी लैंग्वेज वाले स्क्रीनशॉट वगैरह को क्लिक करने में उसका थंबनेल ठीक से नहीं आ रहा था, वो ठीक कर दिया गया है। बाकी अगर आप एक आईफोन डिवाइस के यूजर्स हो, दूसरा आपके पास आईफोन है, तो आप अगर दोनों को सिंक करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, इकोसिस्टम बनाना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। जैसे कि एयरपोर्ट आपका यहाँ पे काम कर जाएगा, बैटरी स्टेटस और बाकी चीज़ें, माई फाइंड डिवाइस वगैरह सब कुछ शो करेगा। बाकी अगर आपका आईफोन में SMS आ रहा है तो यहाँ पे देख पाओगे, इसका उधर कर पाओगे, तो ये सारी चीज़ें करी गई है। तो अगर आप आईफोन यूजर्स हो तो ये काम में आएगा। बाकी प्राइवेसी के अंदर वही प्राइवेसी एक्सेस वगैरह और लॉक स्क्रीन वगैरह का जो सिक्योरिटी है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 1 बाय 1 करके। पहली चीज़, अगर हम यहाँ पे बॉटम पे आते हैं, टॉप पे टाइप करेंगे, ये आपको स्लाइड करके ऊपर लेके चला जाएगा। जब आप वेब ब्राउजर पे कुछ भी चीज़ें रीड करते हो, बुक वगैरह, तो ऐसे में पेज स्लाइडिंग में आपकी हेल्प होगी। अगर आप बॉटम पे आ चुके हो, सिंगल टैप कर दो, ये आपको टॉप पे लेके आ जाएगा। तो ये जेस्चर्स ऐड किया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और अच्छा है। बाकी यहाँ पे गूगल सिक्योरिटी पैच मुझे 1 MB का देखने को मिला था, आप देख लेना कि आपको कितना देखने को मिलता है। बाकी अगर हम आते हैं अपने बॉटम पे, तो आप देखो एक्सेसिबिलिटी पहले हमें एडिशनल सेटिंग के अंदर देखने को मिलता था, ये अब बाहर कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्लियरिटी मोड। एक क्लियरिटी मोड ऐड होने की वजह से ये एक्सेसिबिलिटी का सेटिंग बाहर आया है, जहाँ पे आप चाहो तो फॉन्ट्स वगैरह इस तरीके से बड़ा छोटा कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आप आइकन को छोटा बड़ा कर सकते हो और हर एक स्लाइडिंग पे आपको वाइब्रेट फील होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला। ये आपका रिंगटोन वगैरह का है जो कि आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे बेसिक से सारे जो ऑप्शन आपको मिलते थे वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। बैटरी के अंदर यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करा गया और बैकअप की बात करें तो जितना भी मैंने यहाँ पे यूज किया है ओवरऑल मुझे सिमिलर ही लगा है। फिंगरप्रिंट और फेस डेटा में आप देखो डायरेक्ट 6 डिजिट का पासवर्ड आ रहा है। और पहले क्या था कि हम यहाँ पे जब भी टैप करते थे तो एक पेज ओपन होता था जहाँ पे आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट वगैरह सेटिंग देखने को मिलता था, बट डायरेक्टली अब यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है। तो ये चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ पे 6 डिजिट पासवर्ड का ऑप्शन आपको अब दिखाई देता है, जो कि पहले आपको इंटरनल देखने को मिलता था। अब बाकी यहाँ से वेरीफाई करोगे तो अपना है जो पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे कि 4 डिजिट, कस्टम, पैटर्न और बाकी अदर चीज़ें।
ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्शन के अंदर आपको एक बार पासवर्ड सेट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फोटो, प्राइवेट फाइल्स, नोट, मैसेज और यहाँ पे ऐप्स लॉक वगैरह का भी प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। अनदर पर्सनलाइज के अंदर हम इन करते हैं तो यहाँ पे आपको सुपर लाइव वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे आते हैं, किधर गया भाई वॉलपेपर, हाँ ये रहा। तो बस इन्हें आपको जो डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कर लेना है और अप्लाई कर लेना है। बाकी आपको HyperOS 3 वाले वॉलपेपर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिंगरप्रिंट इफेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे जो नए वाले इफेक्ट्स है जो कि काफ़ी टाइम से आ रहे हैं वो आपको मिल जाता है। क्लॉक के अंदर इन करते हैं जो कि लॉक कस्टमाइजेशन है। यहाँ पे कोई भी नया क्लॉक वगैरह नहीं दिया गया है, जबकि चाइना में जो HyperOS 3.1 गया था वहाँ पे ईफी का नया वॉलपेपर दिया गया था। क्लॉक फॉर्मेटो सिमिलर ही था, तो वो सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। बाकी यहाँ पे आपको है जो टाइमिंग वगैरह में कोई बदलाव नहीं करा गया। बात आती है हमारे डिस्प्ले की, तो यहाँ पे EUI कुछ टाइम पहले चेंज हो गया था, सिमिलर आपको देखने को मिलता है। इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन हाँ होम लॉन्चर में एक सबसे बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था चाइना का जब रिव्यू किया था इस डिवाइस के लिए। ये इसे स्टैक रिसेंट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये डिवाइस अब हो चुका है पुराना। धीरे धीरे जो भी अपडेट आएंगे कुछ ना कुछ फीचर्स आपको मिसिंग देखने को मिलेंगे। और अभी के टाइम पे 3.1 के साथ आपको यहाँ पे मिसिंग देखने को मिलता है स्टैक रिसेंट। जी हाँ, पहले क्या था कि हम सिस्टम लॉन्चर को अपडेट करते थे, ये आ जाता था, बट ऑफिशियली Xiaomi ने इसे ब्लॉक कर दिया है। तो पोको एक्सिस के अंदर आप नॉर्मल तरीके से इसे यूज नहीं कर पाओगे। ये आना चाहिए था बट नहीं दिया गया। बाकी यहाँ पे आप देखोगे कॉम्पैक्ट सर्च के अंदर आपको सिर्फ गूगल कॉम्पैक्ट देखने को मिल जाता है और नीचे वाला जो बार रहता था वो बार यहाँ पे मिसिंग है, जो कि बाकी डिवाइसेज में आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर लॉन्चर की कस्टमाइजेशन के अलावा हम फीचर स्मूथनेस की बात करें तो ये आपको ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलता है। इसमें आपको कोई भी कमी नज़र नहीं आती, बट वही है कि सबसे डिमांडिंग फीचर जो कि स्टैक का था वो यहाँ पे नहीं दिया है इन्होंने। नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, वही सिमिलर सी चीज़ें हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर भी कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ पे जो आपका है जो कनेक्टिविटी, इसके अंदर अब आपको OTG का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि पहले आपको जो एडिशनल सेटिंग में ये देखने को मिलता था। बाकी यहाँ पे आपको जो AI से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाते हैं, ये जो कम्युनिकेशन के लिए दिया गया इंटरकनेक्टिविटी वगैरह, जो कि आपके पास आईफोन वगैरह है तो काफ़ी चीज़ आप यहाँ पे सिंक कर सकते हो, जो कि आपकी हेल्प करेगा। बाकी अगर हम चेंज लॉक के हिसाब से बात करें कैमरा, तो कैमरे में अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं जब भी हम 4K का 60 fps रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा कैमरा जो हल्का सा लैग करता है। और हाँ ये होता है स्टार्टिंग पे, आपको जो देखो हल्का सा लैग देखने को मिला, ये देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद जब आप दोबारा रिकॉर्डिंग करोगे तो वो लैग आपको देखने को नहीं मिलता और ये पहले से आया हुआ है और अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। बाकी प्रो मोड के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको जो फोटो मोड और बाकी अदर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आप देख पाओगे कि इस तरीके से आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जहाँ पे हम टैप करेंगे तो आपको देखने को मिलता है पैरामीटर प्रीसेट वगैरह, जहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो और क्या क्या आपने बना के रख रखा है वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, जो कि सारे अभी बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। बट आप एक्स्ट्रा चाहो तो लेयर यहाँ पे सेट कर सकते हो अगर आप फोटो क्लिकिंग ज़्यादा करते हो तो। अनदर यहाँ पे सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट जो कि मैंने कहा था स्टार्टिंग पे ही कि पोको F7 को नहीं देखने को मिला है, जबकि पोको F6 देखने को मिला है, वो है HyperOS का ऑफिशियल थीम, जो कि हमें 3 के साथ प्रोवाइड किया गया था रेडमी के डिवाइसेज के अंदर, लेकिन पोको में नहीं दिया गया था। तो बहुत ज़्यादा हंगामा वगैरह होने के बाद अब यहाँ पे पोको इसे बाय डिफॉल्ट दे रहा है। इसका प्रीव्यू अभी मिसिंग है, बट हाँ ये आपका जो देखने को मिल जाता है। भाई प्रीव्यू क्यों मिसिंग है भाई, एक बार इंटरनेट को ऑन ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आ चुका, देख सकते हो डिफॉल्ट लिखा हुआ है और इसमें आपको ये वॉलपेपर, क्लॉक और ये आइकन देखने को मिलता है ऑफिशियली HyperOS 3 वाला। बाकी ये तो मैंने वही थर्ड पार्टी डाउनलोड किया था, क्योंकि जो यहाँ पे आपको क्लॉक स्टाइल देखने को मिल रहा है ना बिग वाला, ये होम स्क्रीन पे हमें मिसिंग देखने को मिलता है। होम स्क्रीन पे रहता तो ज़्यादा बेटर रहता, तो उसके लिए मैंने थर्ड पार्टी क्लॉक वगैरह डाउनलोड किया, बट कुछ खास बेनिफिट मिला नहीं। तो मैंने यहाँ पे विजेट्स अप्लाई कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे विजेट्स वगैरह में भी थोड़े से चेंज आए हैं। अगर आप आते हो विजेट्स के ऊपर और पहले आप ऐप वैल्ट को अपडेट कर लेना, अदरवाइज आपको ओल्ड विजेट्स ही देखने को मिलेगा। अगर आप एंड्रॉइड के ऊपर जाते हो, क्लॉक के ऊपर जाओगे, तो यहाँ पे पहले लिमिटेड आपको देखने को मिलते थे, जो कि आपको जान पहचान वाले सारे विजेट्स देखने को मिलते हैं। बट अभी यहाँ पे मुझे 2 नए विजेट्स देखने को मिले हैं, जो कि मैंने अप्लाई कर रखे हैं होम स्क्रीन पे। अरे लोड ले ले भाई, विजेट्स दिखाने के नाम पे भाई इंटरनेट की बैंड बज गई है। मैंने 2-3 इंटरनेट चेंज कर लिया, वाईफाई चेंज कर लिया, बट स्टिल यहाँ पे ये लोड ही नहीं ले रहा है। आई डोंट नो वाई, क्या हो गया है भाई, इतना बुरा किस बात का मान गया। देखो ये ऑन हो रहा है बट क्लॉक मेरा ऑन नहीं हो रहा है, तो इंटरनेट का थोड़ा सा लफड़ा चल रहा है, तो इग्नोर मारो। लेकिन हाँ जो नए विजेट्स है, एक ये मैंने अप्लाई कर रखा है और एक हमारा होम स्क्रीन पे, तो ये 2 विजेट्स मुझे नए देखने को मिले क्लॉक के अंदर, जो कि आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें गैलरी की, तो यहाँ पे हमारा है जो ऐप्स लॉक मैंने लगा रखा है। अगर मैं इसके सर्च के ऊपर टैप करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो कि एनालाइजिंग गैलरी इमेज लिखा हुआ है 79%, जो कि बैकग्राउंड में रन करता है, ताकि आपको जो भी सर्च करो उसका रिजल्ट आपको एक्यूरेट ला के दिखा सके। बाकी यहाँ पे आप देखो, जब भी मैं यहाँ कुछ भी चीज़ें सर्च करता हूँ तो यहाँ पे जो एनिमेशन है वो रियल में काफ़ी ज़्यादा स्मूथली आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे अगर हम किसी भी चीज़ को एडिट करने आते हैं तो बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपने पहले भी यूज कर रखे हैं। तो इसमें कुछ खास ऐसा नया आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ जो कुछ भी है वो आपका प्रॉपर तरीके से
काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे ओवरऑल जितने भी HyperX 3.1 के फीचर्स थे वो मैंने आपको शो कर दिए, लेकिन बात करते हैं परफॉर्मेंस की और एक कैलेंडर के अंदर जो हॉलीडे वगैरह दिया गया है उसका मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप जाते हो सेटिंग के अंदर तो यहाँ पे आपको ग्लोबल हॉलीडे वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अदर कैलेंडर का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, रिमाइंडर वगैरह है, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट बर्थडे वगैरह, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की कि परफॉर्मेंस रिजल्ट क्या निकल के आता है हमें इस अपडेट कर लेने के बाद। तो यहाँ पे बता दूं मैं कि रात में काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान और बारिश हुई है, तो मौसम कूल था और थोड़ा सा मैंने कूलिंग भी एक्स्ट्रा दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कुछ भी है वो मैं आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पे साइज आप देख सकते हो जो कि 92 देखने को मिलता है, 092 GB यानी 900 के आसपास का ये साइज़ हमें देखने को मिला है, जो कि मैंने कर लिया था। बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 86 के बाद ये मॉर्निंग में आता है 83, जहाँ पे आप देखो 2% का बैटरी ड्रॉप है 5 आवर्स 8 मिनट के अंदर, जो कि प्रॉब्लम का ठीक है। अनदर CPU टोटल 4,05,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3,76,000 है, जो कि ओवरऑल अच्छा खासा है। बाकी यहाँ पे मैंने 3D मार्किंग को भी चेक किया है, जहाँ पे आप देख पाओगे कि 24 जून का ये टेस्ट रिजल्ट है, यानी 1 डे पहले का, सॉरी आज का ही है ये। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट लुक और लोएस्ट लुक काफ़ी ज़्यादा क्लोज है और काफ़ी अच्छे हैं। स्टेबिलिटी 88.9 है, जहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारा जो टेम्परेचर है 45 तक टच कर गया था। FPS वगैरह भी आप देख पाओगे और बैटरी ड्रॉप भी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी AnTuTu स्कोर ओवरऑल यहाँ पे सही है, जहाँ पे आप देखो 9% का बैटरी ड्रॉप और टेम्परेचर यहाँ पे 35 है, जैसे कि मैंने कहा था कि हीटिंग कंट्रोल की गई है। अदरवाइज हीटिंग रहता तो यहाँ पे जो स्कोर है वो थोड़ा सा डाउन आपको देखने को मिलता है और टेम्परेचर यहाँ पे 42, 43 इस तरीके से नज़र आता। ओके, अनदर ये जो Geekbench है ये भी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। बाकी कैमरा अगर हमारा काम कर रहा है तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि ये जो अपडेट है ओवरऑल आपको सही देखने को मिलता है, इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है, सिवाय इसके कि भाई फ़ोन थोड़ा वार्म हो रहा है, हीट हो रहा है आज के टाइम पे, चाहे आपके पास कोई सा भी क्यों ना हो, सारे हो रहे हैं। तो इसके बारे में अगर आप शिकायत करना चाहते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला। और दूसरी चीज़ की बैटरी ड्रॉप भी आपको हीटिंग की वजह से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे पोको लॉन्चर की बात करके इसमें कौन सा पोको लॉन्चर है तो आप देख सकते हो वर्जन 6.0, 1.05.2239 है। साथ साथ गैलरी जो है यहाँ पे वो है आपका 3.4.114। ठीक है, यहाँ पे थीम आपका है 3.0.4.55 और हमारा जो सिक्योरिटी ऐप वर्जन है वो है 12.6.1 का और कैमरा वर्जन हमारा 6.0.000380 आपको देखने को मिल जाता है। चार्जिंग यहाँ पे आप देख पाओगे 21 मिनट में 52% चार्ज हुआ है, जो कि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि सही है। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा वो है वीडियो टूल बॉक्स, जहाँ पे आप देख सकते हो कुछ खास बदलाव नहीं आया है और ना ही हमारे गेम टर्बो के अंदर कुछ खास बदलाव आया है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जितना भी मैंने यहाँ पे टेस्टिंग दिखाया ना वो नॉर्मल मोड में, कोई परफॉर्मेंस मोड या गेमिंग मोड मैंने ऑन नहीं कर रखा है, तो कंफ्यूज मत होना कि मैंने कोई बूस्ट मोड ऑन किया है। हाँ, हल्का सा कूलिंग जरूर मैंने किया है और वैसे वेदर काफ़ी ज़्यादा कूल है मेरे एरिया में अभी फिलहाल 2 दिनों से, अदरवाइज गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये टोटल चीज़ें थी। अब रही बात की अपडेट आपको कब तक देखने को मिलेगा, तो अगर आपके पास कोई मी पायलट वाला अकाउंट है तो उसे लॉगिन कर लेना और उसके बाद आपको आपका अपडेटर में नज़र आ जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा आप वेट करो 2-4-5 दिनों का, जल्दी आपको अपडेट मिलेगा। मैं भी जब तक ये वीडियो देखोगे जब तक आपको मिल चुका होगा और जैसे ही आएगा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और आप चाहोगे तो मैं इसका लॉन्ग टर्म का भी वीडियो लेकर आऊँगा, तो अगर आप अपडेट कर रखे हो तो अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।